इस समय हम मातौर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन पिछले 2 दिन से वो बैंक के मालिक गायब हैं। ये जो लोग देख रहे हैं आप, इनके सबके किसी के 5 लाख रुपए हैं, ये बता रहे हैं, किसी के 2 लाख रुपए हैं, किसी के 10 लाख रुपए हैं। सबने मेहनत करके यहाँ से रुपए जमा कर आए थे, लेकिन अब इनके हाथ क्या लगा है, जो गारंटी देता था वो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे मैं आपकी बात करता हूँ, उनकी समस्या क्या है। वो भाई साहब कहाँ है जो अभी ज्यादा बोल रहा था? के ही लोग हैं। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम प्रभात लाल है। क्या पूरा प्रकरण रहा? ये बैंक आपके गांव में चलता था, प्राइवेट लिमिटेड लोग बता रहे हैं। हाँ। इसका क्या लेन देन था, कैसे लोगों के खाते खोलते थे, क्या क्या पूरा प्रोसेस था? भाई पासबुक बनाते थे, खाते भी खोलते थे, फार्म भी भरते थे जी। अब है जो गारंटर भी अपने घर में पड़ गया, कभी फोन बंद कर लेता है, वो दूसरा है वो भी गायब हो गया। कितने साल से आपके गांव में ये बैंक चल रहा था, लेन देन लोग कर रहे थे? करीब 15 साल से। 15 साल से। हाँ। तो 15 साल में आपको कभी नहीं लगा कि ये बैंक ऐसा फ्रॉड हो सकता है? थोड़ी बहुत जांच कर ली जाए। ले लेते थे, दे देते थे वापस। यानी व्यवहार हाँ। आपसे पहले अच्छा था? हाँ, बढ़िया था। आपने कितनी बार लेन देन किया है? मैंने कई बार लेन देन किया है। कितने साल हो गए आपके खाते को? करीब 12-13 साल हो गए। क्या आपको पहले ऐसा लगता था कि यहाँ से जा सकता है? नहीं लगता था बिल्कुल। ये लोग हैं जो नाराज हैं क्योंकि यहाँ से बैंक चला गया है, और जिनके गारंटर थे वो भी अब रुपए के हाँ भरने के लिए तैयार नहीं है। गांव के ही मेरे साथ और कुछ नौजवान साथी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम अपना? संजय नाम है मेरा। संजय जी, क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण के बारे में? कब आपको मालूम चला कि बैंक भाग गया, और कितने रुपए आपके हैं, कितने आपके परिवार के हैं, कितने आपके रिश्तेदारों के रुपए हैं? सर, परिवार और रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दो, गांव का ही है। कोई बोलता है 600 करोड़ है, कोई बोलता है 500 करोड़ है। इस चीज का अनुमान हमारे पास नहीं है, पर ये है एक अनुमान लगाया है गांव। बाकी स्टेटमेंट तो उनके पास होगा, जिनका भी लोन है, जिनका भी जमा है। कुछ सुसाइड भी कर गए, हमें ऐसे पता चल रहा है। बाकी हम ये खाता खुलवाया था, तब आपको क्या कुछ दिया गया था? मेरा खाता तो इन्होंने एजेंट लगा रखे हैं, जो वर्कर बोलते हैं जिनको, या एजेंट बोल लो, कुछ भी आपकी भाषा में। वो एजेंट लगा रखे, तो वो एजेंट लाते हैं, भाई हम बैठे हैं, भाई आप जमा करो। ये 20 साल से चल रही है शाखाएं, बहुत लंबी चौड़ी शाखाएं, आप इसमें जमा करो। और इससे पहले भी उन्होंने टाइम पेमेंट किया है। पर हम ये चाहते हैं कि भाई खैरतल तिजारा जो अपने एसपी साहब हैं या जिला कलेक्टर हैं, उनसे कहें कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। क्या जो आप एसपी साहब की बात? जी सर, जो घोटाले करने वाले हैं, उन्होंने अपनी जो अपनी जमीन है, जायदाद है, वो वारिसों के नाम कर दी, पोतों के नाम, क्या रिलेटिव के नाम, कहाँ गबन किया है, कहाँ पैसा, क्यों रिमांड पे लिया जाए, पूछा जाए, क्योंकि ये सबकी मेहनत का पैसा है, कोई हराम का पैसा नहीं है। लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं 400 रुपये दिहाड़ी के लिए, और वो जमा कर करके एक पाई पूंजी दिया है इनको। तो मैं मीडिया से भी आग्रह करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि न्याय दिलाए, हमें न्याय की उम्मीद है। ऐसे तो फिर हर आदमी करने लग जाएगा। मैं आपसे ले लूंगा 1 लाख रुपए दे दो प्लीज, या मैं आपका थोड़े दिन के लिए दोस्त बन जाऊंगा, और मैं भी कह दूंगा मेरे पास नहीं है। ये तो व्यवहार खत्म हो जाएगा। मैं ये एसपी साहब से भी, जिला खैरतल तिजारा के एसपी साहब से विनती करना चाहता हूँ, और जो भी जनता देख रही है उन सबसे विनती करना चाहता हूँ कि इसकी जड़ तक जाएं, इसकी तह तक जाएं, और पता करें कि ये कहाँ गया है। इसका गबन का पैसा उनसे उगलवाएं, उनसे वसूल किया जाए। उनकी चाहिए पोतों के नाम कर दी तो क्या हुआ भाई, ट्रांसफर तो है ना, उस ट्रांसफर को भी जब्त किया जाए। और जनता को, जो मजदूर आदमी जिनके घर में चूल्हा नहीं जला, जिनको जो 2 दिन से रो रहे हैं, आंसुओं से खून के आंसू रो रहे हैं, उनको कुछ तो दिया जाए, उनको कुछ तो सांत्वना दी मिलेगी, उनको कुछ तो वसूल होगा उनका। कब पता लगा कि यहाँ से बैंक जा चुकी है? सर, ये तो बैंक को, तो मेरे को क्या है, पूरे गांव को पता चल गया है कि भाई 2 दिन से, कल से गायब है, कल से ऑफिस नहीं खुला। और बाकी तो लेकिन आपने कोई पुलिस प्रशासन को, आप बार बार बात कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब ध्यान दें, एसपी साहब संज्ञान में ले, लेकिन उसके लिए रिपोर्ट तो दर्ज करानी होती। गांव के किसी लोग ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? पहले ये बताइए आप। सर, रिपोर्ट तो अभी जाएंगे। अभी कुछ लोगों को आस भी है कि हो सकता है शायद जो इसका ओनर है नरेश वो आएगा, वो देगा, उससे बातें चल रही हैं। अभी जो उनके एजेंट है, 1-2 ने सुसाइड किया है, 2 जिंदे हैं, वो बोल रहे हैं कि आएगा, मिलेंगे, हो सकता है मिलेंगे। तो उस आस में जो पुलिस रिपोर्ट की बात करना, वो लास्ट प्रोसीजर है, लास्ट चारा है कि भाई अब तो भाई केस करेंगे। और बाकी केस से किसका समाधान हुआ है सर? केस का किसका समाधान हुआ है? इसमें पता है आपकी, जो अपनी न्यायपालिका है, जो न्याय प्रणाली है, वो कितने दिन की सजा देती है? ये मुश्किल से, मैं चैलेंज नहीं कर रहा कोर्ट को, मैं कह नहीं रहा हूँ, पर ये है कि भाई इनके पास गबन का पैसा है, क्या पता कितनी जल्दी जमानत पे आ जाएंगे, क्या पता कितनी जल्दी इनको बेल मिल जाएगी। इस बात को कह नहीं सकते ना, पर एक जनता का पैसा, एक आस के ऊपर बैठे हैं सर। जी,
यहाँ पे महिलाएं भी मेरे साथ है, इनसे भी मैं आपकी बात कराता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक एक रुपया जोड़कर उस बैंक में रुपया जमा कराया। लेकिन अब क्या नाम अम्मा? मेरे नाम पूछा गो। मेरा नाम मनीषा से। और मैं करी सी, मैं अपना मेहनत की कमाई से मजदूरी कर करके ना 2 लाख रुपए की एफडी करवाई 5 साल के लिए। उन्हें होगा 3 साल, चौथी साल लग गई। 5 साल में तुम्हें दुगना दे दूंगा। मैंने जानी किसने कहा था ये बात? दाता राम ने। आपके गांव के हैं? हाँ, मेरा ही गाँव को से। मैं बोले दुगना हो जाएगा, फिर और दोबारा करवा दूंगी, तिगना हो जाएगा, बाढ़ को पराया कर दूंगी। लेकिन अब क्या आप दाताराम जी क्या जो आपके गांव के निवासी दाताराम, उनसे आपकी कोई बात हुई? क्योंकि आपको गारंटी उन्हीं ने दी थी, कोई बात हुई क्या आपकी उनसे? मेरी हुई से बात। अब सभी खैरा से ना मिले तो मैं भी बावड़ी हो रही सूंगी। बस भाई ना ही मिलता होएगा जी। हाँ। क्या नाम है अपना? महेंद्र कुमार है साहब मेरा नाम जी। मैं 4 साल 400 मजदूरी करता था। अब 2 साल के अंदर मेरे घर वाले के उसके एफडी करा दो, मैंने करा दी। मैं 2 लाख का घाटा दे दिया उसने। 2 लाख का घाटा 2 चला लाख, गया। हाँ जी। ऐसे गांव में कितने लोग हैं जिनके लाखों रुपए गबन है? कितने लगभग खाता होंगे इस बैंक में? इस बैंक पूरे गांव का ही है, पूरे गांव लगभग अनुमान 1000 खाते, 2000। 1000 50% चटनी से रोटी खाता था। आप देख, आपका कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं मातुर निवासी हूँ। क्या पूरा प्रकरण है ये आज जो घटना घटित हुई है? ये कम से कम 10-12 सालों से चल रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है नवहंस इंडिया लिमिटेड के नाम से, उसका मातुर का ही हेड ऑफिस है, मातुर का निवासी है उसका दाताराम। उसका कोई भांजा बताया नरेश चौधरी, वो गांव की वजह से गांव का था, इसलिए विश्वास करके गांव के मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग जो भी थे, पर डे के कुछ ना कुछ जमा कराते थे। जो भी कुछ राशि बचती थी, जैसे किसी के 100, किसी के 500, किसी के 1000, वो धीरे धीरे 10-12 सालों में किसी की लाखों में हो गई, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 30 लाख रुपए। ऐसे होकर वो राशि एक काफ़ी मात्रा में इकट्ठी होगी। इस विश्वास की वजह से आसपास लोकलिटी में उसके ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया। उसका कुछ ऐसा ही था कि लोन वगैरह था कि जैसे ये पैसे आए थे, इसमें से ही कुछ लोन बांट दे क्षेत्र में। इस वजह से थोड़ा सा विश्वास जम गया, इस वजह से वो प्रकरण रहा। इस वजह से काफ़ी मात्रा में रकम जुड़ चुकी का अंदाजा है। कुछ कोई अंदाजा कह रहा है 200 करोड़, कोई कह रहा है 300 करोड़, कोई कह रहा है 400 करोड़। समथिंग अमाउंट हमारे नज़रिए में ऐसे करोड़ों में है, कई 100 करोड़ हो सकता है। 400-500 करोड़ का तो ये घपला शायद मुझे लग रहा है। ये काफ़ी एरिया है, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारत तक एरिया काफ़ी एरिया है। इस वजह से किसी के थोड़ी थोड़ी रकम होते हुए 10-12 सालों में काफ़ी रकम जमा हो चुकी। ये क्या कहते थे, लोगों में विश्वास जमता था? विश्वास, ये एक तो मेन कारण था कि लोकेलिटी थी, मातौर निवासी, तो ये स्थानीय निवासी की वजह से कुछ 10-12 सालों का कुछ विश्वास जम गया। यही वजह, कुछ थोड़ा सा जमा करने वालों को भी थोड़ा सा वो इंटरेस्ट का लोभ लालच था, इस वजह से जमा होते रहे पैसे। वो जमा भी होते होते काफ़ी लाखों में पैसे जमा हो गए सभी के। कितना % इंटरेस्ट देते थे? ये 2 रुपये सैकड़ा का। कब से खोला हुआ था बैंक? औसतन 12 से 13 साल हो गए। तो 12 से 13 साल के बीच में जी। कोई ऐसा प्रकरण बीच में नहीं आया कि कोई नोक-झोंक हुई हो किसी उपभोक्ता की? कुछ नहीं, ऐसा कोई कैसा भी नहीं है। ये कुछ कल परसों से ही एकदम एक समय आया। अब इनका षड्यंत्र तो खैर काफी समय से पहले चल रहा होगा, साल 6 महीने से। एक दिन में का तो काम है नहीं हो। ये जब चौकी रकम करोड़ों में जमा हो गई, 300-400 करोड़ के समथिंग रकम जमा हो गई, जब ये अब ऑफिस बंद कर दिया। कल से इनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, और कल इसी की वजह से इनके एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। यही रीजन रहा। क्या नाम था उसका? उनका नाम दिनेश शर्मा था, इनके ही निवासी हैं। बिल्कुल। आपका भी अकाउंट है इसमें? हाँ, इसमें मेरा भी अकाउंट है। एफडी थी, आरडी थी? एफडी भी है, पर डे की आरडी भी थी, दोनों तरह थी। कितना पैसा आपने जमा करा रखा? वो 70 होगा, 14-15 लाख समथिंग। 14-15 लाख। कितने उपभोक्ता रहे होंगे इसमें शायद हजारों उपभोक्ता तो कम से कम है, जिसके अमाउंट लाखों में, किसी के लाख, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 20। वो ऐसे एक दिन में तो हुआ नहीं, कम से कम 10-12 सालों का। हर साल किसी का 50,000 जमा होते थे, किसी का मंथली का 5,000, किसी के पर डे के 100 रुपये जमा कर देते 3 महीने में, 6 महीना, फिर उनकी एफडीओ में कन्वर्ट कर देते थे पैसा। वो थोड़ा सा तो लालच था, हमें लालच था, इसी वजह से फंस गए। अब
क्या उम्मीद है पैसा मिलने की आपको? हम लोग को उम्मीद यही है कि हमारे पैसे हैं जो जल्द से जल्द मिले, जो भी कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई से मिले या पैसे वैसे दाताराम जी से आप मिले होंगे, नहीं। तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन कोई संतोषजनक जवाब उनका नहीं मिला हमें। तो फिर कैसे, कोई उम्मीद तो आपको होगी कि अब पैसे इस तरीके से मिलेंगे? अब उम्मीद तो है, पैसे तो कैसे न कैसे उनको देने पड़ेंगे। गांव का निवासी है, कैसे न कैसे पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। वे पैसे हमको बताएं पैसे का उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, किसके पास हैं, इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं, ये अकेला है या उसका भांजा, जो भांजा है उसका ओनर वो है, वो अकेला है या इसमें और भी सम्मिलित हैं 2-4 मेंबर। इसका कोई हेड ऑफिस वगैरह का कोई जानकारी है? नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं। बस इसका मेन रीजन यही है कि ये मातोर निवासी था, स्थानीय निवासी है, इस वजह से लोगों में विश्वास जम गया, काफी 10-12 सालों का विश्वास हो गया। इसने कभी बताया नहीं कि इस पैसे को ये बाहर भी ट्रांसफर करता है या किसी? नहीं, ये इसका एक सर्कुलेशन था कि नहीं पैसों को लेके, जैसे लोन के थ्रू आसपास एरिया में जैसे दुकानदार वर्ग को जिनको जरूरत पड़ती है उनको लोन के थ्रू डिवाइडेशन कर देता था, फिर उनको पर डे में रिकवरी लेता था। कितने लोन दे रखे थे यहाँ? लोन भी लगभग, लोन भी इनके सैकड़ों में है। लोन भी कुछ दुकानदारों को, कुछ पर्सनल तौर पे भी है, सभी को लोन तो इन्होंने बांट रखे, लेकिन लोन कम है। अब वो खुद का ज्यादा इन्होंने इकट्ठा कर लिए पैसे। मैक्सिमम कितना लोन देते थे? मैक्सिमम लोन इस ऐसे देते थे जिसके भी लाख रुपए जमा है उसको 20 या 30% लोन देते थे, बाकी अपने पास सेफ रखते थे। बिगर उसको लोन नहीं देते, जिसके पैसे जमा नहीं थे उनको बिल्कुल लोन नहीं देते थे। जिनको लोन दिया जाता था तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई गवाह? नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं, लोन भी उन्हीं मेंबर उनको दिया जाता है जिन्होंने पैसे जमा हैं, उनको ही जैसे जरूरत पड़ी उनको ही दिया जाता है, उनकी रकम में से काट के। जैसे उनके 1 लाख जमा है तो उसमें से 20 या 30 हजार, लास्ट 50 हजार तक दे सकते थे। 50 हजार तो अपने पास ही रखते थे। कहने का मतलब खाता धारक को ही लोन? हाँ, खाता धारक कोई अन्य किसी मेंबर को नहीं देते थे, ओनली फॉर खाता धारक। देख सकते हैं मैं इस समय मातोर ग्राम में मौजूद था और यहाँ के हालात आप देख रहे हैं कि सारे ही मजदूर आदमी हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बेटे की शादी के लिए रुपए जोड़कर रखे थे और बैंक को दे दिए, क्योंकि आमजन सबसे सुरक्षित अपना धन मानता है तो बैंक में मानता है। लेकिन जब बैंक ही ऐसा कर दे, बैंक ही यहाँ से चला जाए, जो उनके गारंटर थे वो लोग मना कर दे, तो कुछ ऐसा ही होता है। मिलेंगे आपको ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।